नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ हैरान करने बल्कि दिल को छू लेने वाली भी है। ये एक 13 साल अफगान बच्चे की कहानी है जिसने ऐसा काम किया जो शायद किसी फिल्म में दिखाया जाए तो लोग उसे फर्जी समझें। ये लड़का जिसके पास ना पासपोर्ट था, ना टिकट और ना ही सफरी इजाजतनामा, उसने काबुल से दिल्ली तक का हवाई सफर एक मुसाफिर की तौर पर नहीं बल्कि जहाज के लैंडिंग गियर के अंदर छुपकर तय किया। जी हाँ, आपने सही सुना, लैंडिंग गियर। जहाज के उस हिस्से में जहाँ ना सीट होती है, ना ऑक्सीजन, ना गर्मी, बल्कि मुनफी दर्जा हरारत और मौत का साया होता है। तो आइए आज इस लड़के की जिंदगी की उस खतरनाक मगर सच्चे सफर पर नजर डालते हैं। एक कदम जो उसने शायद तजस्सुस में उठाया लेकिन जिससे पूरी दुनिया चौंक उठी। ये वाकया 21 सितंबर 2025 में उस वक्त पेश आया जब काबुल अफगानिस्तान से सुबह 8:46 पर एक KAM एयर कमर्शियल फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना हुई। ये परवाज आम मुसाफिरों के साथ अपने वक्त पर रवाना हुई और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड भी कर गई। लेकिन लैंडिंग के बाद जो मंजर सामने आया उसने न सिर्फ एयरपोर्ट सिक्योरिटी को चौंका दिया बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये लैंडिंग गियर आखिर है क्या? लैंडिंग गियर वो निज़ाम होता है जो जहाज को ज़मीन पर उतारने और उड़ाने में मदद देता है। परवाज के दौरान ये मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है ताकि हवाई मज़ामत कम हो। उसका मतलब ये है कि वो हिस्सा मुकम्मल तौर पर बंद, तारीख और सर्द होता है। ये जगह छोटी, मैकेनिकल शोर से भरी हुई और इंसान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होती है। जब जहाज का लैंडिंग गियर नीचे आया तो अमले ने देखा कि ये नौजवान लड़का जो गिरदत से लथपथ था उस हिस्से से बाहर निकला जो किसी इंसान की रहने के काबिल नहीं है। ये 13 साल अफगाना लड़का था जिसने तकरीबन 94 मिनट का हवाई सफर बगैर सीट, बगैर हिफाजती सामान और बगैर ऑक्सीजन के जहाज के पिछले पहियों के अंदरूनी हिस्से में बैठकर तय किया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो काबुल एयरपोर्ट पर लोगों के साथ साथ घूमते हुए अंदर दाखिल हो गया और किसी को पता भी ना चला। उसे लगा कि शायद वो किसी तरह ईरान पहुंच जाएगा क्योंकि उसकी असल मंजिल तो ईरान की थी। उसे मालूम ना था कि जिस जगह वो छुप रहा है वो जानलेवा भी हो सकती है। ना उसे ऑक्सीजन की कमी का पता था, ना -40 डिग्री सेंटीग्रेड की सर्दी का, ना ये कि लैंडिंग गियर जब बंद होता है तो उसके अंदर जगह कितनी कम होती है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो जिंदा बच गया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मुमकिन कैसे? जहाज जब 30,000 से 40,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करता है तो वहाँ ना ऑक्सीजन होने के बराबर होती है। दर्जा हरारत -40 से -60 डिग्री तक गिर सकता है। हवा का दबाव इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। जिस्म बेहोश हो जाता है, खून जमने लगता है, बच्चा फौरन बेहोश हो गया। जब इंसान ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है तो जिस्म खुद ब खुद शटडाउन मोड में चला जाता है। दिमाग की सरगर्मी कम हो जाती है, दिल की धड़कन बहुत सुस्त हो जाती है। जिस्म थोड़ी देर के लिए जिंदा तो रहता है मगर हाफ डेड की हालत में। यही हालत बैज़ औकात इंसान को मरने से बचा लेती है। ये परवाज़ काबुल से दिल्ली की थी जो तकरीबन 1.5 घंटे की थी। अगर यही परवाज़ 7 या 8 घंटे की होती जैसे यूरोप से अमेरिका की तो शायद बच्चा जिंदा ना बच पाता। फिर भी ये 13 साल बच्चा जिंदा रहा। ये एक मौजज़ा है या शायद एक इंतहाई खुशकिस्मती कि जहाज की बुलंदी कम रही होगी या शायद किसी तनकी की वजह से दर्जा हरारत मुकम्मल तौर पर नहीं गिरा। माहिरीन के मुताबिक 77% लोग ऐसे सफ़र में हलाक हो जाते हैं। उस लड़के का जिंदा बचना दुनिया भर के लिए अखबारात की सुर्खी बन गया। जब ये लड़का दिल्ली पहुंचा तो अमले ने फौरन CISF को इतला दी। फिर उसने हिरासत में लेकर एयरपोर्ट के मेडिकल सेंटर में चेक किया गया। दिलचस्प बात यह है कि लड़का न सिर्फ होश में था बल्कि बात भी कर रहा था। वो एक छोटा स्पीकर अपने साथ लेकर आया था जो कि लैंडिंग गियर से बरामद हुआ। शायद वो उसी तफरीह के लिए साथ लाया था। बाद में एयरलाइन और हुकाम ने फैसला किया कि इस लड़के के पास कोई सफरी दस्तावेज नहीं थी, इसलिए उसे उसी फ्लाइट के जरिए वापस भेजा जाएगा। अब सवाल ये है कि एक 13 साल बच्चा जिसे अभी खेलने कूदने की उम्र है वो इतना खतरनाक कदम क्यों उठाता है? उसके पीछे कई मुमकिन वजूहात हो सकती है। लड़के ने खुद कहा कि वो सिर्फ देखने आया था, उसने अंदाज़ा नहीं लगाया कि वो फ्लाइट में चढ़ रहा है। ये वाकया एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ता है।
क्या काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी इतनी कमजोर है? एक बच्चा बगैर रोके जहाज के अंदर के सबसे एहसास हिस्से तक कैसे पहुंच गया? ना कोई चेकिंग, ना किसी ने रोका, ना कोई अलार्म बजा। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रेकडाउन था। दूसरी तरफ दिल्ली एयरपोर्ट पर भी खतरा था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि लड़का तना है या कोई सिक्योरिटी रिस्क। इस वाक़े की खबर जंगल की आग की तरह फैली। CNN, BBC, टाइम्स ऑफ इंडिया, हर मीडिया इदारे ने उसे वाक़े को कवर किया। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने उस लड़के के लिए हमदर्दी का इजहार किया। कुछ ने उसे हीरो कहा तो कुछ ने मजबूर मुसाफिर। बच्चों को महफूज मुस्तकबिल देना होगा ताकि वो उस तरह के खतरनाक कदम ना उठाएं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी को बेहतर बनाना होगा, हर कोने की निगरानी जरूरी है। अफगान एवाम की मिसाल को आलमी सतह पर संजीदगी से लेना होगा, वरना मजीद बच्चे ऐसे ही अंधेरे में रास्ते तलाश करते फिरेंगे। इंसानियत का पहलू हमेशा याद रखें। ये बच्चा सिर्फ एक गैर कानूनी मुसाफिर नहीं था, वो एक बच्चा था, एक इंसान जो जीने की ख्वाहिश लेकर खतरनाक रास्ते पर निकल पड़ा। नाज़रीन, आज की ये कहानी सिर्फ एक 13 साल लड़के की नहीं है, ये एक पूरी नस्ल की हालत ज़ार की इलामत है। ये हमें चीख चीख कर कहती है कि हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। ये वक्त है सोचने का, बदलने का और बोलने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो में।